वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी मॉडर्न इंडिया की और मॉडर्न इंडिया में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है भारत छोड़ो आंदोलन, और ये भारत छोड़ो आंदोलन की लास्ट क्लास है। इसके बाद हमारा भारत छोड़ो आंदोलन समाप्त हो जाएगा। चलिए देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनकी चर्चा करेंगे। देखिए पहला पॉइंट, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय भारत के प्रधान सेनापति लॉर्ड वेवेल थे। ध्यान रखना, जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था उस समय जो भारत के सेनापति थे या वायसराय थे वो थे लॉर्ड वेवेल। ठीक है, मतलब उस समय प्रधान सेनापति थे, बाद में जो है ये भारत के वायसराय भी बने। इस आंदोलन के समय इंग्लैंड के पीएम जो है विंस्टन चर्चिल थे। मैं आपको स्टार्टिंग की जब मैंने क्लास ली थी, जब हमने पढ़ा था क्रिप्स मिशन, उसमें ये मैंने आपको बताया था। कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित करते समय कांग्रेस के अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद थे। वे वर्ष 1940 में रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने तथा 41 से लेकर 45 के मध्य 5 वर्षों तक कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका? क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रहा था, इसलिए नहीं हो सका। इन 6 वर्षों में अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। वे स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक सबसे नाजुक दौर में अध्यक्ष रहे। अगला पॉइंट, महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर, इन्होंने महात्मा गांधी की जीवनी भी लिखी है, ध्यान रखना, उनके साथ थे। अमेरिकी बुद्धिजीवी पलबर्ग, एडगर स्नो, एमएल सुरमेन, नॉर्मन थॉमस के साथ लुई फिशर ने भारतीय स्वतंत्रता की मांग की। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से उत्पन्न दंगे बिहार, यूपी में सबसे अधिक व्यापक रहे। यहां विद्रोह जैसा माहौल बन गया। पूर्वी यूपी में आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, बिहार में गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहबाद, मुजफ्फरपुर तथा चंपारण स्वतः स्फूर्त जन आंदोलन के केंद्र बने रहे। ठीक, आगे देखो। उन्नीस 1942 का अगस्त आंदोलन किसानों के बीच लोकप्रिय हो गया। किसानों के अंशकालिक जत्थे दिन के समय में खेती करते और रात को तोड़फोड़ की कार्रवाई में भाग लेते। उनकी उग्रता की प्रबलता इस कदर थी कि कई अर्थों में 1857 जैसी स्थिति बन गई। इसीलिए तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल को भेजे गए एक तार में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा इस आंदोलन को 1857 के आंदोलन के बाद सबसे गंभीर विद्रोह कहना पड़ा। किसको कहना पड़ा? 1857 के बाद 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को कहना पड़ा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग सेंट्रल जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संचालित किया। योगेंद्र शुक्ल जयप्रकाश नारायण के साथ 9 अगस्त 1942 को हजारीबाग जेल से वहां से भाग गए दिवाली वाले दिन, किंतु मुजफ्फरनगर में इनको गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में इनको पटना जेल में लाया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के कांग्रेस सम्मेलन को संबोधित करते हुए गांधी जी ने जो भाषण दिया था उसके बारे में पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा है कि वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार व पैगंबर की प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। वर्ष 1940 से लेकर विदेशी सत्ता के 1947 तक समाप्त होने में किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन में संघ की कोई भूमिका नहीं थी। अरुणा आसफ अली प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए उनको याद किया जाता है। अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया आदि ने कांग्रेस के बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भूमिगत होकर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। भारत छोड़ो आंदोलन की एक प्रमुख विशेषता थी कि देश के कई स्थानों पर समांतर सरकार बन गई। मैंने आपको बताया भी था कहाँ कहाँ बनी। बलिया में बनी, चित्तू पांडे के नेतृत्व में सतारा में बनी,
YB चौहान के नेतृत्व में, इसके अलावा बंगाल में बनी जातीय सरकार। ठीक है, ये मैं आपको सारी चीज़ें ऑलरेडी बता चुका हूँ। 1944 में भारत छोड़ो आंदोलन को कुचल दिया गया था और अंग्रेजों ने यह कहते हुए तत्काल स्वतंत्रता देने से इनकार कर दिया कि स्वतंत्रता युद्ध समाप्ति के बाद ही दी जाएगी। किंतु इस आंदोलन और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बोझ के कारण ब्रिटिश प्रशासन को यह एहसास हो गया कि भारत को लंबे समय तक गुलाम बनाए रखना संभव नहीं है। और भारत छोड़ो आंदोलन का लास्ट पॉइंट, गंगाराम और खीमदेव नामक दो भाई भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हो गए। तो इन सब जानकारियों के साथ हमारा भारत छोड़ो आंदोलन होता है समाप्त। ये टॉपिक हमारा हुआ कंप्लीट। उम्मीद करता हूं कि एग्जाम से जितने भी पॉइंट आ सकते हैं वो सब आपको यहाँ पर समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए। और साथियों, अगर आप इस पेड PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए, वहाँ पर आपको ये PDF प्राप्त हो जाती है। या आप तैयारी कर रहे हैं BEO की, RO की, तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।